आज हम आप लोगों को बताते हैं कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल की सारी जानकारी बताते हैं, जो कि बहुत सी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। ये हमारा क्या है? ये हमारा राज्यपाल है। ये क्या है? हमारा राज्यपाल। राज्यपाल जो है एसएससी की ऑल टोटल परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितने की आजकल कम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं, सब में राज्यपाल की चीज़ जो है पूछी जाती है, राज्यपाल से रिलेटेड चीज़। तो राज्यपाल के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। इसकी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है? रकानी 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 कायो सस रकानी कायो सस, ये हमने इसकी ट्रिक बनाई है। और इस पर हमारा जितने जो आर्टिकल आते हैं सब सेट हो जाएंगे। तो रकानी कायो सस का मतलब क्या है? सबसे पहले राज्य आता है। सबसे पहले हमारा क्या आता है? यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है राज्य। सबसे पहले क्या आता है? राज्य। तो राज्य जो हमारा है, राज्य किसमें है? तो राज्य है हमारा अनुच्छेद अनुच्छेद राज्य हमारा अनुच्छेद 152 में है। राज्य हमारा किस में आता है? राज्य जो है हमारा अनुच्छेद 152 के तहत आता है। तो अनुच्छेद 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा। अब इसमें बात करें, अगर राज्य की परिभाषा में बात करें तो राज्य क्या होता है? तो हमारे राज्य के पास क्या क्या है? राज्य के पास जो है जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या। राज्य के पास क्या है? जनसंख्या है, नंबर एक बात। दूसरी बात, राज्य के पास क्षेत्रफल है। क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल। राज्य के पास जो है क्षेत्रफल है। नंबर तीन बात, राज्य के पास क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, लेकिन इसके पास संप्रभुता नहीं है। क्या है? संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता नहीं है। इसके पास संप्रभुता नहीं है, क्योंकि ये अपने फैसले को सीधे कहीं पर लागू नहीं कर सकता। जबकि हमारा जो देश होता है, देश के पास क्या होता है? इसके पास अपनी संप्रभुता है। इसके पास क्या है? संप्रभुता होती है। संप्रभुता मतलब देश को कौन चलाता है? तो ये पीएम चलाता है। तो जब देश को पीएम चलाता है, इसके मतलब ये अपने अपने कानून को अपने अपने कानून को ये जो है कानून को सीधे लागू कर सकता है। क्या करेगा? ये सीधे लागू कर सकता है। सीधे लागू कर सकता है। कर सकता है। पीएम जो होता है अपने कानून को ये सीधे लागू कर सकता है। इसके पास क्या है? इसके पास संप्रभुता होती है। इसके पास क्या है? इसके पास संप्रभुता है। इसके पास संप्रभुता, पीएम के पास संप्रभुता होती है, लेकिन राज्य के पास अपनी कोई संप्रभुता नहीं होती। इसके पास कोई संप्रभुता नहीं होती, जबकि पास इसके पास है, इसके पास होती है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? राज्य होता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारा आता है, तो राज्यपाल से जितने रिलेटेड चीजें हैं वो आप लोग को हम बताते हैं। देखिए, अनुच्छेद 152 हमने आपको बता दिया कि राज्य की परिभाषा होती है। अब आता है 153। 152 हम बता चुके। अब इसके बाद आता है क्या? इसके बाद हमारा आता है जो है 153। क्या आएगा इसमें? आर्टिकल 153। अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 153। इसमें क्या आता है? 154 आएगा। इसमें क्या आएगा? 155 आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? 156 आएगा। और इसमें क्या आएगा? 157 आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? 157 आ जाएगा, 156 आ जाएगा कार्यकाल, और 157 में योग्यता, और इसमें आ जाएगा 158। 158 आ जाएगा शर्तें, और यहाँ पर 159 आ जाएगा शपथ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अगर, तो राज्यपाल के लिए तो 163 में क्या है? रा का मतलब क्या है? हर राज्य का राज्यपाल। क्या है? होता है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। इसमें क्या है? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। 164 में क्या है? 154 में क्या है? जो है राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है? राज्यपाल जो होगा, राज्यपाल क्या होता है? ये राज्यपाल जो होगा, ये हमारा जो होता है राज्यपाल, ये जो होता है कार्यपालिका क्या होगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका का वास्तविक जो है
प्रधान नहीं होगा, ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है, नाम मात्र प्रधान होगा। क्या होगा? नाम मात्र प्रधान होता है, नाम मात्र प्रधान होता है, नाम मात्र प्रधान होता है। मतलब ये कार्यपालिका के केवल दिखावे के लिए ये प्रधान होता है, लेकिन इसका मुख्य प्रधान कौन होता है? इसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक, इसका वास्तविक जो होता है, वास्तविक प्रधान वो सीएम होता है। कौन होता है? सीएम। इसका वास्तविक प्रधान सीएम होता है। कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल इसका नाम मात्र प्रधान होता है। कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान राज्यपाल होता है। इसमें कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। इसके बाद हमारा क्या था? 155 बात करेंगे 155 की। तो 155 में क्या है? 155 आर्टिकल में क्या है? इसका जो है 155 में है 155 में इसका है निर्वाचन। 155 में इसकी नियुक्ति है। क्या है इसकी? नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति आता है, राज्यपाल की नियुक्ति है 155 के अंदर। 156 में क्या है? इसका कार्यकाल आ जाएगा। अभी हम आप लोगों को समझाते हैं। 156 में क्या है? कार्यकाल होता है। 157 में क्या होती है? योग्यता। 157 में योग्यता, 157 आर्टिकल में योग्यता है। और 158 में क्या है? शपथ। 158 में क्या है? शपथ है। 158 में क्या है? इसकी शर्तें हैं। 158 में क्या है? शर्तें। 158 में शर्तें हैं बनने के लिए। और 159 में क्या है? शपथ। 159 में क्या है? शपथ है। अब हम लोग बताते हैं इसको अलग करके कि कैसे कैसे ये आर्टिकल चलते हैं, एक एक करके बताते हैं। तो इसकी जो नियुक्ति होगी, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, राज्यपाल की नियुक्ति, ये हमारी जो ये अब हम मिटालते हैं यहाँ से थोड़ा सा जो है, ठीक है। अब यहाँ बताते हैं, ये आर्टिकल हमने बता दिया है आपको। तो अब आता है राज्यपाल की नियुक्ति। 155 लेते हैं। क्या लेते हैं? 155। 155 आर्टिकल लेते हैं। 155। तो 155 में क्या है? अनुच्छेद, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति क्या है? 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी? प्रधानमंत्री, मंत्री की सलाह पर, की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। ये हमारा अनुच्छेद 155 है। इसके बाद अनुच्छेद 156, 156 की बात करेंगे। अनुच्छेद 156, तो अनुच्छेद 156 क्या कहता है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 जो है क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल, तो राज्यपाल का कार्यकाल है। क्या है? राज्यपाल, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का क्या है? कार्यकाल। तो इसका राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये 5 साल का नहीं होता है। इसको ये जो है मिनिमम क्या होता है? दिखावे के लिए 5 साल का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के क्या होता है? प्रसाद पर्यंत होता है। कहने मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद बात करते हैं, ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा जो है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। सॉरी, इसके लिए तो जगह कम है थोड़ा सा, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 156 हो गया। 157 पर आते हैं, तो इसकी योग्यता होती है। 156 हो गया, तो अनुच्छेद, अनुच्छेद इसमें क्या आते हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेद 157 क्या आते हैं? 157। तो अनुच्छेद 157 में क्या है? योग्यता, राज्यपाल की योग्यता है। क्या है? राज्यपाल, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की योग्यता है, राज्यपाल की योग्यता। तो अगर राज्यपाल की योग्यता की बात करें 157 में, तो योग्यता क्या हो जो है?
इसकी योग्यता ये होती है कि ये 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो, ये क्या हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। नंबर एक बात, ये भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, पागल या दिवालिया ना हो, पागल ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, ना हो। नंबर तीन बात, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। नंबर चार बात जो है 35 साल की उम्र हो, 35 साल की उम्र हो, 35 साल की उम्र हो। यह जो है अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो और किसी लाभ के पद पर न हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, 157 आर्टिकल है। इसके बाद हमारा आता है 158, बता रहे हैं आप लोग को 158, ये वाला बता चुके, इसको बता चुके। इसके बाद 158 में आते तो सस जो लिखा है, तो अनुच्छेद हमारा क्या, अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में आप लोग देख सकते हैं जो कि दिया गया शर्तें क्या है, राज्यपाल के लिए शर्तें, राज्यपाल बनने की शर्तें, राज्यपाल बनने की शर्तें। तो राज्यपाल बनने की शर्तें क्या है, एक तो वो क्या हो, जो है संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, क्या हो, नंबर एक बात, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, विधानमंडल का सदस्य न हो, सदस्य न हो। एक बात क्या है, वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए भैया। जो राज्यपाल बनेगा तो राज्यपाल तभी वो बनेगा जब वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि वो जिस राज्य का राज्यपाल होगा, जिस राज्य का राज्यपाल होगा, जिस राज्य का राज्यपाल होगा वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। क्या है, निवासी नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल बनता है तो उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए, वहां का वो निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर बहराइच का राज्यपाल बन जाऊं तो मैं बहराइच का निवासी नहीं होना चाहिए। मतलब मैं यूपी का अगर राज्यपाल बनता हूं तो मैं उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं हो सकता। माना मैं बिहार का हो जाऊं या फिर महाराष्ट्र का हो जाऊं, वहां का मैं निवासी हूं, वहां की मेरी जो है एड्रेस हो जो वगैरह लगती है, लेकिन भाई उत्तर प्रदेश का यदि राज्यपाल बनता हूं तो राज्यपाल मैं वहां का निवासी नहीं हो सकता। ये जो है अनुच्छेद हमारा 158 था। इसके बाद आता है अनुच्छेद हमारा 158 के बाद आता है अनुच्छेद 159। बात करेंगे अनुच्छेद 159। तो 159 क्या करता है, 159 में है शपथ, राज्यपाल की शपथ। तो जो राज्यपाल की शपथ आती है तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है, राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। ये हमारा अनुच्छेद 159 है। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 159 है। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 क्या है, अनुच्छेद 160 है। अनुच्छेद 159 के बाद 160 होता तो 160 में हमारा क्या है, अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में क्या है, और फिर 161 भी आता है। इसके आगे की कहानी जो हम कल आप लोगों को बताते हैं, आज जो है इतने तक ही रखते हैं या फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा।